नमस्कार बंधुओं, मैं संगीता पुरी आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया वीडियो। इस वीडियो में मैं मंगल ग्रह की विभिन्न गतियों का मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करूंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है, विषय की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। गत्यात्मक ज्योतिष विषय पर ही हम लगातार आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप ज्योतिष से संबंधित जानकारी भरे ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मंगल ग्रह सौर मंडल का एक प्रमुख ग्रह है। मंगल को हिम्मत, ताकत, अधिकार, उमंग और उत्साह का प्रतीक ग्रह माना जाता है। इस कारण मंगल को युवावस्था का ग्रह कहा गया है। जिन व्यक्तियों का मंगल मजबूत होता है वे अपनी ताकत और अधिकार का पूरा उपयोग उमंग और उत्साह के साथ करते हैं। इसके विपरीत जिन व्यक्तियों का मंगल कमजोर होता है वे अपने अधिकार, शक्ति और ताकत का उपयोग करने में डर महसूस करते हैं। मंगल की शक्ति का आकलन हम आसानी से सूर्य से इसकी दूरी को देखते हुए कर सकते हैं। मंगल जब भी सूर्य के साथ होता है बहुत मजबूत स्थिति में होता है। सूर्य से 0 डिग्री की दूरी पर स्थित मंगल पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होता है। इस समय मंगल की गत्यात्मक शक्ति सर्वाधिक होती है। सूर्य से केंद्रगत मंगल सामान्य शक्ति का होता है, लेकिन जैसे ही इसकी दूरी सूर्य से अधिक होने लगती है मंगल की गत्यात्मक शक्ति भी सामान्य से कम होती है। सूर्य से सप्तम भाव में स्थित मंगल अत्यधिक कमजोर स्थिति का होता है। जिन जातकों का मंगल बहुत अच्छा होता है उनका 24 वर्ष से 36 वर्ष तक का समय अत्यंत मौज मस्ती और आराम के साथ कटता है। वे इस अवधि में अनायास सफलता प्राप्त करते हैं। विशेषकर 30वां वर्ष उनके लिए विशेष उपलब्धि का होता है। जिनका मंगल सामान्य होता है वे इस अवधि में अत्यधिक कार्य का दबाव महसूस करते हैं। उनके कार्य करने की क्षमता इस अवधि में बढ़ जाती है। ये समाज में प्रतिष्ठित माने जाते हैं और अपने सभी कार्य का संपादन अच्छी तरह करने में समर्थ होते हैं। जिनका मंगल बहुत बुरा यानी सूर्य से 120 डिग्री से 180 डिग्री तक की दूरी में स्थित होता है वे इस अवधि में पराधीन और किम कर्तव्य मूढ़ावस्था में होते हैं। वे किसी भी आवश्यकता के लिए दूसरों का मुंह जोते हैं। उनमें सेवा भावना कूट कूट कर भरी होती है। वे अपने में हीन भावना का अनुभव करते हैं। विशेषकर 30वां वर्ष उनके लिए बहुत बुरा होता है। महात्मा गांधी हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोस्वामी तुलसीदास हो या रविन्द्रनाथ टैगोर, अमेरिका के आइजनहोवर हो या चीन के माओ सेतुंग, रूस के स्टालिन हो या रोम का नीरो, पाकिस्तान के जिन्ना हो या इटली के मुसोलिनी, गौतम बुद्ध हो या अरविंद घोष, आचार्य रजनीश हो या बीवी रमन, एस राधा कृष्णन हो या बीबी गिरी, सबके मंगल मजबूत स्थिति में है। लेकिन कुछ महापुरुषों के मंगल सूर्य से 120 डिग्री से अधिक की दूरी पर भी स्थित है। उनमें से सभी ने 24 वर्ष से 36 वर्ष तक के अपने जीवन काल को कठिनाई भरा महसूस किया था। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों के मंगल कमजोर थे। उन्होंने अपने कमजोर मंगल की कठिनाई और असफलता भरे 24 वर्ष से 36 वर्ष की उम्र को पार कर 36 वर्ष के बाद साहस और जोखिम भरा काम कर सफलता पाकर दुनिया की नजर में महान बने। महात्मा ईशा मसीह, रामानुजाचार्य, पंडित बाल गोविंद ब्रह्मचारी जैसे लोग मंगल कमजोर होने के कारण 24 वर्ष से 36 वर्ष की उम्र में ही अपने लिए सांसारिक नहीं बल्कि अलग रास्ते का चुनाव किया और विश्व में सम्मानित हुए। मंगल जिस भाव का स्वामी होता है और जिस भाव में स्थित होता है उसकी राशि के दूसरे भाव को भी प्रभावित करता है। वह जिस ग्रह के साथ होता है या निकटस्थ होता है उससे संबंधित अच्छा या बुरा फल भी प्रदान करता है। मंगल के प्रभाव को कुछ उदाहरणों के द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। यह जन्म कुंडली पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है, जिसमें मंगल पंचम और दसम भाव का स्वामी तृतीय भाव में स्थित है। तृतीय भाव का स्वामी बुध है, जिसका एक और भाव द्वादश है। मंगल सूर्य से निकट होकर मजबूत है
और तृतीय, पंचम, दशम और द्वादश भाव को मजबूत बना रहा है। मंगल के नजदीकी शनि और शुक्र है, इसलिए मंगल ने चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और एकादश भाव को मजबूत बनाया। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 24 वर्ष से 36 वर्ष की उम्र तक बौद्धिक, संतान पक्ष, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रतिष्ठा, राजनीति, लाभ, स्थायित्व, भाई बहन, पराक्रम, पुरुषार्थ, सहयोगियों, खर्च शक्ति तथा बाह्य संबंध से संबंधित हर प्रकार की सफलता प्राप्त की। यह जन्म कुंडली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, जिसमें मंगल पंचम और द्वादश भाव का स्वामी होकर लग्न में स्थित है। लग्नेश बृहस्पति है, जिसका एक और भाव चतुर्थ है। मंगल सूर्य से निकट है, इसलिए मंगल ने मजबूत होकर लग्न, चतुर्थ, पंचम और द्वादश भाव को मजबूत बनाया। मंगल के साथ बुध और निकट ही सूर्य भी स्थित है, इसलिए सप्तम, दशम और नवम भाव को भी उसने मजबूत बनाया। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 24 वर्ष से 36 वर्ष की उम्र तक शरीर, व्यक्तित्व, स्थायित्व, दाम्पत्य, भाग्य, प्रतिष्ठा, राजनीति, बौद्धिक, संतान पक्ष, खर्च शक्ति, बाह्य संबंध आदि से संबंधित सभी प्रकार की सफलताएं प्राप्त की। यह जन्म कुंडली अमिताभ बच्चन जी की है, जिसमें मंगल द्वितीय और नवम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में स्थित है। सप्तम भाव का राशि बुध है, जिसका दूसरा भाग चतुर्थ है। सूर्य मंगल के निकट है, इसलिए मंगल ने मजबूत होकर द्वितीय, चतुर्थ, नवम और सप्तम भाव को मजबूत बनाया। मंगल के साथ ही सूर्य और शुक्र स्थित है और अत्यंत निकट चंद्रमा है, इसलिए तृतीय, अष्टम और पंचम भाव भी काफी मजबूत हो गया है। इसलिए 24 वर्ष से 36 वर्ष की उम्र में अमिताभ बच्चन ने धन, कुटुंब, भाग्य, घर गृहस्थी, हर प्रकार के स्थायित्व, संघर्ष क्षमता, सुव्यवस्थित दैनिक कार्यक्रम, बुद्धि और संतान से संबंधित सफलता प्राप्त की। यह जन्म कुंडली श्रीमती मेनका गांधी जी की है, जिनका मंगल पंचम और दशम भावाधिपति अष्टम भाव में स्थित है। अष्टम भावाधिपति शनि है, जिसका दूसरा भाव सप्तम है। मंगल सूर्य के साथ में होने के कारण कमजोर है, इसलिए इसने कमजोर होकर पंचम, सप्तम, अष्टम और दशम भाव को कमजोर बनाया। इसलिए श्रीमती मेनका गांधी 24 वर्ष से 36 वर्ष की उम्र तक पति की मृत्यु और राजनीति से संबंधित असफलता और बौद्धिक असफलता के कारण तनावपूर्ण वातावरण को झेलने को मजबूर हुई। यह जन्म कुंडली पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का है, जिसमें मंगल द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में स्थित है। अष्टम भाव का राशि शुक्र है, जिसका दूसरा भाव लग्न है। मंगल सूर्य से अत्यंत दूरी पर है, इसलिए इसने कमजोर होकर लग्न, द्वितीय, सप्तम और अष्टम भाव को कमजोर बनाया। मंगल के निकट ही शनि भी स्थित है, इसलिए उन्हें बौद्धिक, संतान पक्ष और अस्थायित्व से संबंधित कमजोरी का इस अवधि में एहसास होता रहा। आचार्य जी ने पत्नी से संबंधित आर्थिक और शारीरिक कष्ट भी इस अवधि में महसूस किया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सोशल साइट्स पर मित्रों और रिश्तेदारों के मध्य शेयर करें। सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे दोनों प्लेलिस्ट के वीडियोस आपको खेल खेल में ज्योतिष सिखलाने में मदद करेगी। उन वीडियोस को आप अच्छे से समझ लें, ताकि ज्योतिष सिखलाने की आगे की यात्रा को हम बढ़ा सकें। धन्यवाद।